अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा वेक्टर्स के प्रोडक्ट से रिलेटेड है। ठीक है कि हमारे पास क्या होता है कि जो वेक्टर्स होते हैं उनका जो प्रोडक्ट होता है वो बेसिकली टू टाइप्स का होता है। ठीक है, एक होता है स्केलर प्रोडक्ट और एक होता है वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, दोनों में अब क्या डिफरेंस होगा देखें। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है कि जो स्केलर प्रोडक्ट होगा उसमें क्या होगा कि हम जब भी दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या कर देगा, एक स्केलर क्वांटिटी दे देगा। और वेक्टर जो प्रोडक्ट है उसमें क्या होगा कि जब भी हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास रिजल्ट जो आएगा एक वेक्टर क्वांटिटी आएगी। तो स्केलर प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को हम डीपली अंडरस्टैंड करते हैं। ठीक है, अब स्केलर प्रोडक्ट में क्या होगा कि जब हम दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट लेंगे तो वो हमारे पास क्या बनाएगा, एक स्केलर क्वांटिटी बनाएगा। और वेक्टर प्रोडक्ट्स में क्या होगा कि जब हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे हम उनका प्रोडक्ट लेंगे तो हमारे पास जो नई क्वांटिटी बनेगी वो क्या बनेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी बनेगी। ठीक है, तो पहले स्केलर प्रोडक्ट की तरफ आते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट की डेफिनेशन में वो राइट करता है द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज रिटन एज ए डॉट बी, और इसको हम डॉट से डिनोट करते हैं। ठीक है, ए डॉट बी एंड डिफाइंड एज ए डॉट बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है कि ए डॉट बी जो होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, ए बी कॉस थीटा के इक्वल होगा। यहाँ पे वेक्टर्स है ए और बी के ऊपर क्या है, वेक्टर एरर आ रहा है जो कि वेक्टर को डिनोट कर रहा है। और यहाँ पे क्या है, सिंपल ए बी लिखा हुआ है। तो ये ए का मैग्नीट्यूड है, ये बी का मैग्नीट्यूड है, और ये क्या है, थीटा है। थीटा क्या है, एंगल है किसके दरमियान, ए और बी के दरमियान। ठीक है, वेयर ए एंड बी आर मैग्नीट्यूड्स ऑफ ए एंड बी। तो ये हमने लिख दिया। अब ये किस तरह से आता है देखें, हमारे पास असल में जो है ये हमारे पास होता है ए और बी का वेक्टर प्रोडक्ट। देखिए ये मेरे पास बी है, ये मेरे पास ए है। मैं कहता हूँ ये एंगल क्या बना रहे हैं, थीटा बना रहे हैं। इनके दरमियान जो एंगल है वो क्या है, थीटा है। ठीक है, अब मुझे क्या चाहिए, ए डॉट बी चाहिए। ए डॉट बी का मतलब क्या होता है कि आपने इन दोनों का जो मैग्नीट्यूड है, ठीक है, कि ए का मैग्नीट्यूड और बी का जो प्रोजेक्शन होगा ए के ऊपर उसको वो वाला कंपोनेंट लेना है आपने। ठीक है, कि ए का मैग्नीट्यूड लेना है। ए डॉट बी जो प्रोडक्ट लेते हैं, जो डॉट प्रोडक्ट होता है या स्केलर प्रोडक्ट होता है, इसको डॉट प्रोडक्ट भी बोलते हैं, स्केलर भी बोलते हैं। ठीक है, जो डॉट प्रोडक्ट होता है इसमें पहले का मैग्नीट्यूड आता है और जो दूसरा है, ठीक है, उसका कौन सा आपने कंपोनेंट जो प्रोजेक्शन लेना होता है वो प्रोजेक्शन लेना होता है, वो कंपोनेंट लेना होता है प्रोजेक्शन वाला जो क्या हो, ए के ऊपर हो, मतलब ए पे जो लाई कर रहा हो। तो जब मैं इसका प्रोजेक्शन लेता हूँ, देखें जो इसका प्रोजेक्शन है जो मेरे पास बी है, इसका प्रोजेक्शन लेने के लिए क्या करूंगा, मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा ए के ऊपर, जो क्या कर रहा है, ये 90 का एंगल बना रहा है। ठीक है, ये 90 का एंगल बना रहा है। अब ये जो कंपोनेंट है बी का, ये क्या कहलाएगा, बी साइन थीटा, और ये कहलाएगा बी कॉस थीटा। ठीक है, ये मेरे पास बी कॉस थीटा आएगा। तो जो बी कॉस थीटा है, अब ये बी ए के ऊपर है और ये बी कॉस थीटा की डायरेक्ट, बी कॉस थीटा कौन सा है मेरे पास, ये जो आ रहा है ये बी कॉस थीटा है और यही मेरे पास ए है। तो अब ये प्रोजेक्शन है बी का, बी कॉस थीटा ए के ऊपर। ठीक है, तो मैंने वो प्रोजेक्शन लेना था। ठीक है, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, ये जो बी का प्रोजेक्शन है ए के ऊपर, तो मैंने वो प्रोजेक्शन ले लिया जो किसके ऊपर है, ए के ऊपर है। ठीक है, तो ये मेरे पास बी का प्रोजेक्शन आ गया ए के ऊपर। तो अब ये क्या आएगा, ये ए मैग्नीट्यूड उसकी ए की वैसे ही आ गई। अब मैग्नीट्यूड ऑफ बी इन द डायरेक्शन ऑफ ए, प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि आपने बी का जो कंपोनेंट है, ठीक है, जो प्रोजेक्शन वाला है उसका मैग्नीट्यूड ले लेना है इन द डायरेक्शन ऑफ ए। तो वो कौन सा बन रहा है, बी कॉस थीटा बन रहा है, क्योंकि बी कॉस थीटा की डायरेक्शन भी यही है और ए की डायरेक्शन भी यही है, और ये किसका प्रोजेक्शन है, बी का है। तो मैंने बी कॉस थीटा बी ले लिया, मैग्नीट्यूड ले लिया बी का, जिसका प्रोजेक्शन क्या है, ए की डायरेक्शन में है। ठीक है, तो मैंने उसकी वैल्यू पुट की, तो ये मेरे पास बन जाएगा ए बी कॉस थीटा आ गया। ठीक है, अगर मैं ये तो मेरे पास ए डॉट बी की वैल्यू है, अगर मैं बी डॉट ए फाइंड करना चाहता हूँ तो वो किस तरह से करूँगा, देखें जब मैंने बी डॉट ए लेना है तो सिंपली मैं क्या कर दूंगा, जो मेरे पास चेंज होगी, मैं यहाँ पे अब क्या फाइंड करना चाहता हूँ, मैं फाइंड करना चाहता हूँ बी डॉट ए। ठीक है, तो बी डॉट ए लेने के लिए मुझे क्या करना होगा, अब पहला क्या आ जाएगा, बी वैसे का वैसे ही आ जाएगा। ठीक है, बी का मैग्नीट्यूड आ गया। अब मैंने क्या लेना है, दूसरा ए है, तो मैंने ए का वो प्रोजेक्शन लेना है जो क्या हो, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी, जो बी के ऊपर लाई कर रहा हो। ठीक है, बी की डायरेक्शन में हो, प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी आ जाएगा। ठीक है, अब मेरे पास कौन सा प्रोजेक्शन आएगा, अगर मैं इस पिक को अब ये रेस कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने रेस कर दिया, मैं क्या करने जा रहा हूँ, मैं ये वाला फाइंड करने जा रहा हूँ। तो ये मेरे पास एक्स वाई प्लेन था।
ठीक है, ये मेरे पास वेक्टर बी है, ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास वेक्टर ए था, ठीक है, ये मेरे पास वेक्टर ए है अलोंग एक्स एक्सिस। अब मुझे क्या करना है, ये इन दोनों के दरमियान एंगल थीटा है, मैंने ए का प्रोजेक्शन फाइंड करना है। कौन सा प्रोजेक्शन लेना है मैंने ए का वो प्रोजेक्शन लेना है जो बी के ऊपर हो, ठीक है। तो मैं ए को क्या करूंगा, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रा करूंगा, किसके ऊपर, बी के ऊपर। तो मैं इससे यहाँ से क्या करता हूँ, एक सीधा परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ बी के ऊपर। तो ये जो मेरे पास है, ये ए का जो परपेंडिकुलर है वो कहाँ पे आ गया, बी के ऊपर आ गया। देखें ये मेरे पास अब एक ट्राइंगल है, ये वाली ये मेरे पास एक राइट ट्राइंगल है, ये 90 का एंगल है, ये थीटा है, ठीक है। तो इसमें ये जो मेरे पास लाइन है, ये वाली लाइन मेरे पास क्या है, ये हाइपोटेनियस है मेरे पास, ये मेरे पास क्या है, परपेंडिकुलर है, और ये मेरे पास क्या है, बेस है, ठीक है। अब देखें कि कौन सा प्रोजेक्शन, ये भी ए का प्रोजेक्शन है, ये भी ए का प्रोजेक्शन है। ये जो प्रोजेक्शन है ये है ए साइन थीटा, क्योंकि जो हमारे पास परपेंडिकुलर के लॉन्ग होता है वो साइन थीटा होता है, और जो क्या होता है बेस के लॉन्ग होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ये मेरे पास जो आएगा बेस वाला, ये क्या आएगा, ए कॉस थीटा आएगा, ठीक है। ये मेरे पास ए कॉस थीटा आ जाता है। अब ये जो है ए कॉस थीटा की डायरेक्शन भी ये है और बी की डायरेक्शन भी ये है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इन द डायरेक्शन ऑफ बी, ठीक है। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास सिंपली यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, सिंपली बी आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए कॉस थीटा। तो जब इनको फिर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ए बी कॉस थीटा ही आएगा, ठीक है। तो ये मेरे पास बनेगा बी ए कॉस थीटा, जिसको मैं लिख सकता हूँ ए बी कॉस थीटा। अब देखें क्या फर्क आ रहा है कि चाहे मैंने बी डॉट ए लिया है, चाहे मैंने ए डॉट बी लिया है, तो वो किसके इक्वल आता है, ए बी कॉस थीटा के इक्वल आता है। ए क्या है, जो हमारा वेक्टर ए होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है, बी क्या है, जो हमारा वेक्टर बी होता है उसका मैग्नीट्यूड होता है, और थीटा क्या होता है, उन दोनों के दरमियान जो एंगल होता है वो होता है, ठीक है। अब आते हैं इसकी एग्जाम्पल की तरफ कि हमारे पास ऐसी कौन सी क्वान्टिटी है जिनका हमने प्रोडक्ट लेते हैं, ठीक है, जिनका हम डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट लेते हैं। तो मेरे पास क्या आती है, एक स्केलर क्वांटिटी आती है। देखिए जो हमारे पास वर्क होता है, वर्क का फार्मूला हमने पढ़ा, वर्क क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। फोर्स का कौन सा कंपोनेंट लेते हैं, हमने वो कंपोनेंट लेते होते हैं फोर्स का जो क्या होता है, जो इफेक्टिव होता है, ठीक है, जिसका इफेक्ट कर रहा हो। जैसे कि हमारे पास कैसे हम आपको बताएं, देखें जब मेरे पास क्या होगा, ज़मीन के ऊपर एक ब्लॉक पड़ा हुआ है, उसको मैंने रस्सी से ऐसे बांध के मैंने हाथ में पकड़ लिया है, ठीक है। मैं जब ब्लॉक को ऐसे खींचता हूँ, रस्सी को मैं ऐसे खींचता हूँ, तो ब्लॉक ऊपर आने की बजाय क्या करता है, ज़मीन के ऊपर इस तरफ से आता है। देखें डायरेक्शन में लगा रहा हूँ, फोर्स में लगा रहा हूँ इस तरह, उसको ऐसे क्या करना चाहिए, ऐसे ऊपर की तरफ आना चाहिए, लेकिन वो क्या कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है। तो इसका मतलब है कि मैं जो फोर्स लगा रहा हूँ वो इस डायरेक्शन में भी है और ऊपर की तरफ भी है, लेकिन इफेक्ट किस डायरेक्शन में हो रहा है, सिर्फ कि वो नीचे को मूव कर रहा है, सीधा मूव कर रहा है। तो जो हमारे पास फोर्स होगी, जो उसका इफेक्टिव कंपोनेंट होगा, वो मल्टीप्लाई कर देंगे हम किसके साथ, डिस्प्लेसमेंट के साथ। तो वो मेरे पास क्या बनता है, एफ डी कॉस थीटा, क्योंकि जो इफेक्टिव कंपोनेंट है, देखिए मैं यहाँ से आपको फिक्स समझाता हूँ इसको ज़रा। मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास क्या है, यहाँ पे कोई ब्लॉक पड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास क्या है, कोई भी ब्लॉक है, कोई भी बॉक्स पड़ा, इसको मैंने रस्सी से यहाँ से इसके ऊपर मैं एक फोर्स लगाता हूँ, रस्सी बांध के, ठीक है, यहाँ पे मैंने इसके ऊपर फोर्स लगाया। अब मैं फोर्स को लगाता हूँ इस तरह से, ये ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है ऐसे, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, ये इस डायरेक्शन में मूव करेगा। मैं कहता हूँ ये इसके साथ जो एंगल बन रहा है, थीटा बन रहा है, तो ये ब्लॉक क्या करेगा, इस डायरेक्शन में क्या करना शुरू कर देगा, मूव कर देगा। तो जब मैं यहाँ से इसको पकड़ के ऐसे खींचने की कोशिश करूँगा, जैसे ये ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है, मैंने यहाँ से इसको पकड़ा है, कि यहाँ से मैंने पकड़ा, ये ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ था, मैंने इसको ऐसे खींचा, तो रस्सी के साथ मैं खींच तो ऐसे ऊपर को रहा हूँ, लेकिन वो ब्लॉक क्या करेगा, आहिस्ता आहिस्ता से मेरे करीब होता जाएगा। तो ये मूव करेगा इस डायरेक्शन में, जबकि मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में। तो जब मैं इस फोर्स को रिजॉल्व करता हूँ इस तरह से, देखिए मैंने प्रोजेक्शन इसका ड्रा किया इसके ऊपर, तो ये जो बनेगा मेरे पास एफ साइन थीटा बनेगा, और ये जो बनेगा वो क्या होगा, एफ कॉस थीटा होगा, ठीक है। तो हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे, वही जिसके अलॉन्ग इफेक्ट हो रहा है। तो मेरे पास इफेक्ट किसके अलॉन्ग होता है, एफ कॉस थीटा के अलॉन्ग होता है।
तो जो प्रोजेक्शन बनेगा इसका एफ का वो क्या बनेगा, एफ कॉस थीटा। तो जो मेरे पास डॉट प्रोडक्ट आता है वो क्या आता है, एफ डी कॉस थीटा आता है, ठीक है। डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, जिसकी डायरेक्शन में वो जा रहा है। देखिए डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है, डी की डायरेक्शन ये है, तो एफ का जो कंपोनेंट डी की डायरेक्शन में जा रहा है, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन मेरे पास ये है कि इधर को जा रहा है ना, तो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन ये है। तो फोर्स का मैंने वो कंपोनेंट लिया जो क्या कर रहा था, जो क्या कर रहा था, डी की डायरेक्शन में था, जिसका प्रोजेक्शन जी डी की डायरेक्शन में था, तो वो एफ डी कॉस थीटा था। इसलिए जब मैं इनको मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, एफ डी कॉस थीटा आता है, जो कि क्या है, वर्क का फॉर्मूला है। और वर्क क्या है, हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है, वर्क की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है, कि मैंने आज इतना लिखा है तो किसकी डायरेक्शन में लिखा है, हमारे पास इस तरह से कोई वो इसकी कोई क्वांटिटी नहीं है, ठीक है। तो जो वर्क होता है इसको, सॉरी जो वर्क है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है, वर्क क्या है, हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। उसके बाद आते हैं कि हमारे पास जो स्केलर प्रोडक्ट है इसकी कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं देखते हैं इसकी जो पहली करैक्टरिस्टिक है, ठीक है, वो कहता है कि इसमें क्या होता है कि आप ए डॉट बी लो या बी डॉट ए लो, वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो वो कहता है कि जो स्केलर प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है, ठीक है, कि आप ए डॉट लो या बी डॉट ए लो, वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। जबकि क्रॉस प्रोडक्ट हमारे पास कम्यूटेटिव नहीं होता है, उसमें क्या होता है कि हमारे पास ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होता बी क्रॉस ए के, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है कि आप जिसको मर्जी पहले मल्टीप्लाई कर लो, आंसर दोनों तरह से क्या आएगा, सेम आएगा। उसके बाद आता है नॉर्मली जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं उसके, फॉर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स ए एंड बी, कि अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं और वो आपस में क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, कि उनका एक दूसरे के साथ एंगल क्या बन रहा है, 90 का बन रहा है, तो फिर हमेशा जो हमारे पास वैल्यू आएगी उनका प्रोडक्ट होगा वो 0 के इक्वल होगा। कि ए डॉट बी मेरे पास किसके इक्वल होता है, ए डॉट बी को मैं लिखूंगा कि वो किसके इक्वल होता है, ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। कॉस थीटा हमारा जब म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे तो 90 हो जाएगा, और कॉस 90 क्या होता है, 0 होता है, तो सारा वर्ग क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि जब भी आप दो ऐसे वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लेते हो जो आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं, तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमेशा किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल होगा। और ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जो यूनिट वेक्टर्स होते हैं आई जे के, ठीक है। आई डॉट जे लोग ये आपस में आई जे के होते हैं। असल में आई किसकी डायरेक्शन में होता है, एक्स की, जे किसकी डायरेक्शन में होता है, वाई की, और जो के होता है वो किसकी डायरेक्शन में होता है, जी की। और आई जो एक्स वाई जी हमारे पास ये होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, परपेंडिकुलर्स होते हैं। हमने ये पढ़ा हुआ है कि जो हमारे पास एक्स वाई जी सिस्टम है वो क्या होता है, एक्स वाई जी ये तीनों आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो जो x की डायरेक्शन में है और ये x और y आपस में परपेंडिकुलर है, तो x की डायरेक्शन में i है और y की डायरेक्शन में j है, तो i और j भी आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर होंगे। इस तरह से सारे यूनिट वेक्टर्स क्या होते हैं, आपस में परपेंडिकुलर होते हैं। अगर हम i डॉट j लेंगे या j डॉट k लेंगे या k डॉट i लेंगे, वो हमेशा क्या होगा, 0 होगा। क्यों होगा, देखिए अगर मैं i डॉट j लेता हूँ, i डॉट j लेता हूँ तो इसको मैं लिखूंगा i j cos ऑफ थीटा, और थीटा इस केस में क्या बनेगा, 90, क्योंकि ये आपस में क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो ये सारा जो cos 90 होता है वो 0 के इक्वल होता है, तो सारा कुछ क्या हो जाएगा, i डॉट j इंटू 0, और ये किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। और j डॉट k भी 0 के इक्वल होगा, और k डॉट i भी क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। i डॉट j हो या j डॉट i हो, ये क्या होगा, 0। j डॉट k हो या k डॉट j हो, आपस में क्या होगा, ये क्या होगा, 0। उसके बाद i डॉट k हो या k डॉट i हो, वो भी क्या होगा, 0 होगा, और पैरेलल हैं, ठीक है। तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा, उनके मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। देखें कैसे, कि ये मैं कहता हूँ मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, ये एक a है और एक b है, और इनकी जो कैप्स है वो क्या कर रहे हैं, इनकी डायरेक्शन का बता रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो इनके दरमियान जो एंगल होगा वो क्या होगा, 0 होगा। देखें अगर मैं कह देता हूँ कि ये मेरे पास a है, ठीक है, और फिर ये मेरे पास क्या है, इसी के ऊपर ही b लाई कर रहा है, इसी की डायरेक्शन में b है, ठीक है। तो इनके दरमियान एंगल हो गया 0। तो जब मैं इनका प्रोडक्ट लूंगा तो a डॉट b किसके इक्वल आएगा, a b cos थीटा, और थीटा इस केस में 0 है तो cos 0 आएगा, और cos 0 हमेशा किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो जब 1 आएगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a b। तो इसका मतलब है जब आपके पास पैरेलल वेक्टर्स होंगे, उनका जब आप प्रोडक्ट लेते हो तो वो उनके मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। और इसी तरह से अगर यूनिट वेक्टर्स आपस में पैरेलल हैं तो i डॉट i, j डॉट a, j डॉट j, k डॉट k क्या होगा, 1 के इक्वल होगा।
आई डॉट आई, ये क्यों 1 है? क्योंकि दोनों की डायरेक्शन आई और आई दोनों की डायरेक्शन सेम है, एंगल इनके दरमियान 0 है, तो आई डॉट आई क्या होगा? आई स्क्वायर इंटू कॉस 0, और कॉस 0 क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये सारे के सारे किसके इक्वल हैं? 1 के इक्वल हैं। अब ये 1 के इक्वल कैसे आए हैं देखें, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपको जरा समझाने के लिए। देखिए आई डॉट आई जो है मेरे पास, आई डॉट आई, इसको मैं लिखूंगा आई का मैग्नीट्यूड इंटू आई का मैग्नीट्यूड, और साथ में क्या आएगा? कॉज ऑफ 0, क्योंकि आई और आई के दरमियान एंगल क्या होगा? 0 होगा। और ये क्या है? यूनिट वेक्टर है। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता है? हमेशा 1 होता है। तो ये भी 1, ये भी 1 और ये भी 1, जब तीनों का प्रोडक्ट लूंगा तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो इसलिए आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, ये हमेशा किसके इक्वल होते हैं? 1 के इक्वल होते हैं। और अगर क्या है आपके इसमें, आपके जो वेक्टर्स हैं वो एंटी पैरेलल हैं। देखें इसकी डायरेक्शन ये है, इसकी डायरेक्शन ये है, तो दोनों के दरमियान जो एंगल है वो क्या होगा? 180 का होगा। ठीक है, अगर एंटी पैरेलल्स हैं। एंटी पैरेलल्स का क्या मतलब होता है कि होते पैरेलल हैं लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? एक दूसरे के रिवर्स होती है, उलट होती है। कि ये हमारे पास ए है और ये मेरे पास क्या है? बी है, ये बी वेक्टर है। अब इन दोनों के दरमियान एंगल क्या है? इन दोनों के दरमियान जो एंगल है वो ये है, तो ये एंगल कितना है? 180 का है। ठीक है, तो अगर हमारे पास एंटी पैरेलल होते हैं और वो 180 के इक्वल होता है और 180 किसके इक्वल होता है? कॉस 180 हमेशा -1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कॉस 180 की जगह पे माइनस लगाऊंगा तो ये क्या आ जाएगा? -AB। तो अगर आपके वेक्टर से एंटी पैरेलल हैं तो फिर क्या आ जाएगा कि उनका प्रोडक्ट किससे इक्वल होगा? नेगेटिव ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड्स, के उनके प्रोडक्ट का जो उनके मैग्नीट्यूड्स का जो प्रोडक्ट होगा उसके साथ क्या आ जाएगा? नेगेटिव का साइन आ जाएगा। उसके बाद आते हैं इसकी जो फोर्थ प्रॉपर्टी है उसकी तरफ, कि अगर आप एक ही वेक्टर का उसी के साथ उसका प्रोडक्ट ले रहे हो तो फिर क्या बनेगा आपके पास? ठीक है, तो देखें आपके पास ए है, वेक्टर ए की जो डायरेक्शन है वो ये है। ठीक है, और फिर आप इसी का ए के साथ प्रोडक्ट ले रहे हो तो फिर ए की डायरेक्शन भी क्या होगी? यही होगी। ठीक है, अब जब ए की डायरेक्शन ये है तो ये किसके इक्वल आएगा? ए डॉट ए किसके इक्वल आएगा? ए का मैग्नीट्यूड, अगेन ए का मैग्नीट्यूड, और इन दोनों के दरमियान जो एंगल होगा, दोनों की डायरेक्शन सेम है तो एंगल क्या होगा? 0 होगा। तो cos 0 आ जाएगा। cos 0 किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। और a को a से मल्टीप्लाई करूंगा तो a स्क्वायर बन जाएगा। तो फोर्थ प्रॉपर्टी इसकी यही कहती है कि जब आप सेल्फ प्रोडक्ट लेते हो किसी भी वेक्टर का, वो किसके इक्वल होता है? उसके मैग्नीट्यूड के स्क्वायर के इक्वल होता है। द सेल्फ प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड, कि उसका जो मैग्नीट्यूड है स्क्वायर का उसके इक्वल आ जाएगा। उसके बाद इसकी जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, ठीक है, कि प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, कि अगर आपके पास क्या है कि आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं तो आपने उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे लेना है। ठीक है, उनका डॉट प्रोडक्ट लेने का क्या तरीका है कि ये आपके पास वेक्टर ए था और ये बी था। ठीक है, इनका इसको हमने वेक्टर, इनके जो कंपोनेंट्स हैं उसकी फॉर्म में लिख लिया। ए के जो कंपोनेंट्स है ए एक्स आई, ए वाई जे, ए जी के, इसी तरह से बी एक्स आई, बी जे, बी वाई जे, बी जी के। ठीक है, अब मैंने इसका प्रोडक्ट लेना है तो इनका जो प्रोडक्ट लेने का तरीका है, ठीक है, वो क्या होगा? देखिए जो सेम कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है, जैसे इसका आई वाला कंपोनेंट है, इसका आई वाला कंपोनेंट है, तो आई वाला कंपोनेंट आई वाले कंपोनेंट के साथ आता है, तो ये आता है ए एक्स बी एक्स, वाई वाला इधर से वाई वाला ए वाई बी वाई, इधर से जी वाला तो इधर से भी जी वाला ए जी बी जी। ठीक है, कि जब आपके पास डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है, और आपने दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट लिख लेना है और आपको वो कंपोनेंट्स में दिया गया है, तो आपने आई वाले को आई वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस का साइन लगा के, फिर जे वाले को जे वाले के साथ, फिर प्लस का साइन लगा के के वाले को के वाले के साथ, और वो इसके इक्वल आता है। ठीक है, अगर आपको कहा जाता है कि आपने क्या करना है कि आपको दो वेक्टर्स दिए जाते हैं, ठीक है, उनका मैग्नीट्यूड भी पता है और आपको कहा जाता है थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, आपको ये चीज़ मिल गई, अब आप क्या करना चाहते हो? थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहते हो। जैसे ये मेरे पास है, ठीक है, तो मैं थीटा की वैल्यू को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ से देखिए क्या कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ। देखिए मेरे पास ये जो चीज़ है, जो ए डॉट बी होता है वो किसके इक्वल होता है? ए डॉट बी इक्वल होता है, ये लिखा हुआ है कि ए बी कॉस थीटा के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये ए बी कॉस थीटा
किसके इक्वल आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। ठीक है, ये क्या है, ए का मैग्नीट्यूड है और बी का मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा को इधर रहने दें। ठीक है, इक्वालिटी, ये ए बी इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ए बी, और ये सारे का सारा कैसे ही एज इट इज आ जाएगा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जी बी जी। ठीक है, तो यहाँ से आप थीटा की वैल्यू को क्या कर सकते हैं, इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स थी। ठीक है, इसकी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि अगर आपके पास क्या होता है कि पहला जो है कि स्केलर प्रोडक्ट जो है वो क्या होता है, कम्यूटेटिव होता है कि ए डॉट बी डॉट ए के इक्वल होता है। दूसरा क्या है कि अगर आपके पास वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका प्रोडक्ट हमेशा 0 के इक्वल होगा, स्केलर प्रोडक्ट 0 के इक्वल होगा। तीसरा क्या था कि अगर आपके वेक्टर्स क्या हैं, एंटी पैरेलल हैं, सॉरी पैरेलल हैं। ठीक है, अगर आपके वेक्टर्स पैरेलल हैं तो फिर क्या होगा कि वो हमेशा इक्वल होगा किसके, उनके मैग्नीट्यूड्स के प्रोडक्ट के इक्वल होगा। एंटी पैरेलल है तो मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट का नेगेटिव होगा। ठीक है, और फिर फोर्थ प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर आप उसी वेक्टर को उसी के साथ मल्टीप्लाई करते हो तो वो किसके इक्वल होता है, उसके स्केयर के इक्वल होता है, कि मैग्नीट्यूड का आपने स्केयर ले लेना है वो उसके इक्वल होता है। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स गिवन है और आपने डॉट प्रोडक्ट लेना है तो फिर x वाला जो i वाला कंपोनेंट है वो i वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस y वाला जो j वाला है वो j वाले के साथ, प्लस k वाला जो है वो k वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये थी स्केलर प्रोडक्ट और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। तो ये इंतहाई इजी टॉपिक है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसलिए इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। बाकी इंशाल्लाह हम अगले लेक्चर में मिलेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे किस चीज़ को, जो हमारा जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।